3 जबरदस्त किताबें जो हिंदी में है और राजनीतिक कूटनीतियों को सीखने के लिए किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है। चाहे राजनीति की शुरुआत करने वाले युवा नेता हों या फिर राजनीति के महारथी, ये तीनों किताबें हर किसी की पहली पसंद बन चुकी है। दोस्तों, राजनीति में आने वाले मात्र 1% युवा ही सफल हो पाते हैं और इसकी 2 ही बड़ी वजह होती है। पहली कि वे पॉलिटिकल इंटेलिजेंस मतलब राजनीतिक बुद्धिमत्ता कभी सीख ही नहीं पाते, और दूसरी कि वे संवाद कला या यूं कह लीजिए कि भाषण कला में थोड़े कमज़ोर होते हैं। इसलिए इन दोनों कमजोरियों को ठीक करने के लिए हमने इस वीडियो सीरीज को 4 भागों में बांटा है। पहली 3 वीडियो में पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की 3 किताबों पर चर्चा होगी और आखिरी वीडियो में हम एक ऐसी नायाब किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको मंच का जादूगर बना सकती है। तो आपको यदि इन 4 किताबों के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि आपकी रुचि क्या जानने में है। तो जैसे जैसे आपके कमेंट आते रहेंगे, हम एक एक करके हर किताब पर वीडियो भी लाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली किताब है द प्रिंस। इस किताब में 3 महत्वपूर्ण बातों पर विशेष चर्चा की गई है। सत्ता में कैसे आएं, इसे कैसे बनाकर रखें और किन गलतियों के कारण सत्ता हाथ से चली जाती है। सत्ता पाने मतलब चुनाव जीतने के कई कूटनीतियों पर इस किताब में विस्तार से चर्चा की गई है। जैसे अपने सैनिकों को हमेशा युद्ध में व्यस्त रखें, तभी वे धारदार और मजबूत बने रहेंगे। दोस्तों, 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण बना उसके कार्यकर्ताओं का आलसी होकर घर बैठ जाना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में तब कई बेहतरीन काम किए थे। भारत विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ने लगा था और इन्हीं सारी बातों को देखते हुए भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव की फिक्र छोड़कर सत्ता सुख लेने में मशगूल हो गए। पर 2004 से पहले हुई इस बड़ी गलती को भाजपा ने फिर कभी भी नहीं दोहराया। आज के दौर में भाजपा वो पार्टी बन गई है जो अपने कार्यकर्ताओं से 12 महीने काम लेती है। अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित करके कार्यकर्ताओं को लगातार जनता के बीच भेजा जाता है और इसका फायदा भाजपा संगठन को कितना मिलता है या किसी से छुपा नहीं है। भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बन पाई क्योंकि 24/7 काम करते हुए भाजपा कार्यकर्ता हमेशा धारदार बने रहते हैं। दोस्तों, यह तो बात हो गई पार्टी की, पर इस कूटनीति का इस्तेमाल आप अपने लिए कैसे करें, यह महत्वपूर्ण सवाल है। राजनीति में आने वाला हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव लड़ने के लिए उसे एक टीम की जरूरत होती है। तो जब भी आप अपनी टीम बनाएं, उससे इस तरीके से काम करवाएं जैसे कि वो एक मिशन पर हो, एक बड़े लक्ष्य को साधने में लगा हो। उनके दिमाग में एक बड़े परिवर्तन की कल्पना होनी चाहिए और परिवर्तन को लाने के लिए आपको उन्हें लगातार नए नए काम देने होंगे, क्योंकि एक ही तरीके से काम करते रहने से लोग अक्सर बोर होने लगते हैं और फिर आलसी हो जाते हैं। दोस्तों, अपनी टीम को धारदार और असरदार कैसे बनाएं, इस विषय पर द प्रिंस में एक से बढ़कर एक कूटनीतियां बताई गई है। जैसे बड़े युद्ध को जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं। मतलब अपनी टीम को ये समझाएं कि वे एक बड़े मिशन पर हैं जहां उनके द्वारा किए जा रहे कई प्रयास असफल भी होंगे, पर अगर वे चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आए तो उन्हें पूरे धैर्य के साथ लड़ना होगा। इस विषय को उनके दिल दिमाग में उतारने के लिए आप उन्हें कई आंदोलनों का उदाहरण भी दे सकते हैं। दोस्तों, एक टीम लीडर को कैसा होना चाहिए, इस विषय पर किताब के लेखक निकोलो मैकियावेली कहते हैं कि एक नेता को अपनी छवि भगवान की तरह बनानी चाहिए, पर भगवान बनने की कोशिश कभी ना करें, वरना आपकी टीम आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। अर्थात आपकी छवि भगवान की तरह होना और भगवान बन जाना दोनों 2 अलग अलग बातें हैं। जब आप अपनी छवि भगवान की तरह बनाते हैं तो लोग आप पर आस्था जताते हैं।
वो इस उम्मीद के साथ आप पर विश्वास करते हैं कि आप उनके बेहतर भविष्य के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। पर यदि आप भगवान बनने की कोशिश करेंगे तो आपकी टीम के यही लोग आपको अहंकारी और घमंडी मानने लगेंगे। उन्हें यह लगने लगेगा कि आप सिर्फ अपने मन की चलाते हैं, लोगों की बात सुनना भी नहीं चाहते। दोस्तों, इस बारीक कूटनीति को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारी आदत ऐसी हो जाती है कि या तो हम सभी की सुनने लगते हैं और कोई निर्णय ही नहीं ले पाते, या फिर किसी की नहीं सुनते और सिर्फ अपनी ही चलाए जाते हैं। दोस्तों, राजनीति हमेशा इन दोनों के बीच खड़ी होती है और इसी विषय को इस किताब में काफ़ी विस्तार से और आसान शब्दों में समझाया गया है। तो कैसा लगा आपको हमारा यह प्रयास, कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपके कमेंट से हमें लगा कि आपकी रुचि इन विषयों को जानने और समझने में है, तो अगली वीडियो में हम अगले किताब के साथ हाजिर होंगे। और आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगली बार जिस किताब पर हमारी चर्चा होगी, उससे बेहतर अभी तक राजनीति पर कोई किताब आई ही नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।